हालांकि के न्यूज जो है वो इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं इस ऑडियो को हमने ध्यान से सुना, अपने दर्शकों को भी सुनाया, सिर्फ और सिर्फ गालियां ही सुनाई दे रही थी क्योंकि हमें बीप 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 ही लगाना पड़ा। तो रोहित, क्या लगता है दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही थी जो इस तरह का ये ऑडियो सामने आया? देखिए, इसमें भी स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता है कि बात क्या रही थी, किस वजह से ये गालियां दी गई हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है ऑडियो कांग्रेस के नेता का है, इसीलिए सुर्खियों में आ रहे हैं कि ये महिला को गाली दे रहे हैं। और प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये नारा दिया हुआ है, तो इसीलिए और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन जब ऑडियो की पुष्टि होगी इसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि ये वजह क्या थी, किस वजह से महिला को गालियां दी जा रही है। और आप सुन पा रही होंगी उसमें महिला को अभद्र तरीके से गालियां दी जा रही हैं, और बाद में चर्चा ये भी हो रही है कि घर में घुस के मारेंगे, इस तरीके से आवाज भी साफ सुनाई दे रही है। तो अब ये देखा जा रहा है कि ये ऑडियो की पुष्टि होने के बाद पता लगेगा कि ये क्या वजह रही थी और किस वजह से ये गालियां दी। हाँ, लेकिन क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि अभी तक इस ऑडियो की जो पुष्टि है वो नहीं हो पा रही और के न्यूज भी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, तो रोहित, क्या अब तक इस पूरे मामले पर, इस ऑडियो पर कांग्रेस नेता का खुद का कोई बयान या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, मैं आपको बता दूं ये ऑडियो अभी जल्द ही वायरल हुआ है, तो इसीलिए भी कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और उनको कॉल भी किया गया था तो उनका नंबर रिसीव नहीं हो पाया है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का। यहाँ पर ऐसे ही बात होगी के न्यूज इस चीज की पुष्टि कर। बिल्कुल, लेकिन जो पीड़ित महिला है जिसे लगातार गालियां यहां पर इस ऑडियो में दी जा रही, क्या उसकी अब तक पहचान हो पाई? और क्या इस पूरे ऑडियो का संज्ञान अब तक स्थानीय पुलिस ने लिया है? जी, मैं आपको बता दूं उस महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है कि ये कौन महिला है, किससे वो बात कर रहे हैं, किस बात को लेकर गालियां दे रहे हैं। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये कौन महिला है जिसको ये गालियां दी जा रही है, और इसका वजह क्या है, क्या रीजन रहा है कि आखिर उसे इतनी गंदी गालियां सुनने को मजबूर होना पड़ रहा है। क्या कहा है महिला ने ऐसा जिसके लिए उसे इतनी गालियां सुननी पड़? बिल्कुल, लेकिन रोहित, जिस तरह से ये ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की बड़ी किरकिरी हो सकती है? क्योंकि इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा नारा और सबसे बड़ा दाम उनका लड़की हूं, लड़ सकती ही हूं। तो देखा जाए अगर यह ऑडियो कहीं मुन्ना सिंह का होता है तो बिल्कुल ये एक मर्यादित भाषा है, इसका प्रयोग मुन्ना सिंह ने किया है। अगर ये स्पष्ट होता है। रोहित, आपके पास वापस आएंगे, हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, के न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, आपकी पार्टी कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन उसी तरह एक लड़की को आपकी पार्टी के नेता इस तरह से गालियां दे रहे हैं जो हम अपने दर्शकों को सुना तक नहीं पा रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी महिला का असम्मान कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से किस तरह का एक्शन लिया जाएगा प्रियंका जी, अगर ये सच साबित होता है तो? बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। हमारी पार्टी सिर्फ महिलाओं का सम्मान करने की पार्टी है, और इससे पहले भी जितने लोगों ने अभद्रता की है, चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो या चाहे हमारी पार्टी से भी किसी ने कुछ भी कहा हो, हम उसके लिए पूरी तरह से अगेंस्ट हैं। हम कभी भी महिलाओं का असम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, तकरीबन 50-60 सालों से महिलाओं का सम्मान करती चली आ रही है, महिलाओं के उत्थान की बात करती चली आ रही है। और आज अगर बात की जाए प्रियंका गांधी जी की, तो प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरा चुनाव हो रहा है, और प्रियंका गांधी जी पूरी तरह से हर एक कैंडिडेट को ऑब्जर्व करने के बाद ही उसको टिकट दे रही है। तो मैं समझती हूँ कि आज की डेट में अगर महिलाओं का कोई असम्मान करता है, कोई अभद्र भाषा इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। परंतु मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह से विपक्ष के जब नेता और मंत्री महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, तब इनके कोई भी मंत्री, चाहे कोई महिला मंत्री हो, चाहे कोई पुरुष मंत्री हो, कोई भी निकलकर उसका खंडन के लिए नहीं आता है। इनके मुंह में दही जम जाता है। तो ये ऐसी पार्टी है कि महिलाओं विपक्ष की नहीं हो रही है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा आपने आधी आबादी पर एक बड़ा दांव खेला है। अगर विपक्ष गलती करता है तो क्योंकि आपकी पार्टी के नेता भी गलती कर रहे हैं, तो आप विपक्ष को घेरना यहां पर भी शुरू करिए। कम से कम यहां पर तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति है वो विपक्ष का हो या खुद आपकी पार्टी का हो। देखिए, हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करते हैं जो महिलाओं के लिए अपनी मानसिकता कुंठित रखता है। महिलाओं का सम्मान करने वाले लोगों की पार्टी में जगह है। चूंकि हमारी जो प्रभारी हैं प्रियंका गांधी जी, वो महिलाओं को इस बार इलेक्शन में भी आगे कर रही है, 40% वोट ही नहीं दे रही है। सिर्फ महिलाओं की आर्थिक सामाजिक उन्नति के लिए भी अनेक उनके जो है, जिस तरह से घोषणा पत्र है
पूरी प्रतिज्ञाएं हैं। तो मैं समझती हूँ कि इससे बेहतर महिलाओं के लिए न कोई पार्टी सोच सकती है और ना ही किसी पार्टी के लिए। लेकिन प्रियंका जी, सवाल मेरा यही है, मैंने पहले भी आपसे पूछा, आपने सीधा जवाब नहीं दिया, और वो ये था कि क्या अगर ये ऑडियो सही पाया जाता है, बिना टेम्पर्ड होता है, तो क्या प्रियंका गांधी की ओर से या फिर कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई बड़ा एक्शन इन पर लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा। अगर मैंने सबसे पहले कहा, ये जांच का विषय है, क्योंकि इलेक्शन के समय में बहुत सारी बातें भी होती हैं, तो ये जांच का विषय है। अगर इस जांच में किसी को दोषी पाया जाता है तो मैं समझती हूँ प्रियंका गांधी जी बिल्कुल भी ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में जगह नहीं देना चाहेंगी और ना ही किसी तरह का कोई टिकट वितरण में उनकी भागीदारी होगी। क्योंकि महिलाओं की भागीदारी टिकट वितरण में इस समय ज्यादा है, 40% है, तो महिलाओं को हम वरीयता हमेशा देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियंका गुप्ता जी, के न्यूज पर आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कांग्रेस के गालीबाज नेता का ऑडियो आपने सुना। हालांकि के न्यूज अभी तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरह से ऑडियो में एक महिला के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो निंदनीय है, और महिलाओं से अभद्र टिप्पणी करते हुए ऑडियो वायरल हुआ है। कांग्रेस के नेता मुन्ना सिंह नवादा का ये ऑडियो बताया जा रहा है। हालांकि के न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक और कांग्रेस पार्टी लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसा बड़ा नारा देकर चुनावी मैदान में उतरती है, महिलाओं का दिल जीतने की, उनका वोट जीतने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन दूसरी ओर उसी पार्टी के नेता इस तरह की बेहुदा हरकत करते हैं। और ऑडियो हमने आपको सुनाया, किस तरह से पूरे ऑडियो में हमें बीप 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 ही सुनाई दे रहा है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के नेता मुन्ना सिंह नवादा इस पीड़ित महिला के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि के न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि अभी तक नहीं कर रहा है। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस के नेता मुन्ना सिंह नवादा का ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, और अभी तक हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो कांग्रेस के गालीबाज नेता का ऑडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ी और उन्होंने भी साफ कहा, कांग्रेस की नेता हमारे साथ में प्रियंका गुप्ता जी थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में इस तरह की कोई भी जगह नहीं है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी थे रोहित, उन्होंने भी पूरा अपडेट आप तक पहुंचाया। तो कांग्रेस का गालीबाज नेता आप देख सकते हैं मुन्ना सिंह नवादा का ये ऑडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से ये ऑडियो जो है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और लगातार इस ऑडियो में मुन्ना सिंह नवादा एक महिला के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि